कर्नाटका का जो हिजाब का मामला था वो कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा है, वो पूरे देश में फैल गया है। जगह जगह इसको लेकर छात्राएं हिजाब पहनकर समर्थन कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में पढ़ने दिया जाए, वो पढ़ने का अधिकार रखती हैं। लेकिन ये मामला शुरू कहां से हुआ था, इस बारे में जान लेते हैं। ये मामला 27 दिसंबर से शुरू हुआ था, जब पीयू कॉलेज की 12 छात्र प्रिंसिपल के पास गई थी और हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री के लिए बात कर रही थी। तो प्रिंसिपल ने कहा था आप हिजाब कॉलेज में नहीं पहन सकती, लेकिन अपने कॉलेज से घर जाते समय और घर से कॉलेज जाते समय इसे पहन सकती हैं, लेकिन जब पढ़ाई हो, आप क्लासेस लें तो उसे उतार दें। तो इसमें 12 में से 8 छात्र इसके लिए मान गए थे कि हम हिजाब हटा देंगे जब हमारी क्लासेस लगेंगी, लेकिन उस 12 में से 4 लड़कियों ने इसे मानने से इनकार किया और दूसरे ही दिन वो कॉलेज के गेट पर कुछ लड़कियों को लेकर जमा हो गई कि हमें पढ़ने का अधिकार है, हम हिजाब पहनकर ही पढ़ेंगे। साथ ही अफवाह फैलाना भी शुरू किया कि वो मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम हैं, लड़कियां हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हिजाब बताया जा रहा है, बल्कि रीजन ये दिया उन्होंने कि वो मुस्लिम है और इंडिया में रह रही हैं, इसलिए उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, सिर्फ इसलिए उन्हें कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया रहा। जिसको लेकर धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी, तो लोगों तक दिमाग में सिर्फ ये बात गई कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो इससे धीरे धीरे बवाल शुरू हो गया। लड़कियों ने ये बात शुरू की कि हम हिजाब पहनकर ही पढ़ेंगे और हम मुस्लिम हैं, हमें अधिकार है पढ़ने का। वहीं जब ये बात हिंदुओं को पता चली तो हिंदू लड़के भी आए और ये कहने लगे कि अगर आप हिजाब पहनकर सपोर्ट करेंगे, हिजाब पहनकर आप कॉलेज में जाएंगे, तो हम भी भगवा रंग पहन के जाएंगे। अगर इनको हिजाब पहनकर एंट्री मिल सकती है तो हमें भगवा रंग की क्यों नहीं मिल सकती। ये मामला धीरे धीरे कर्नाटक से और राज्य में फैल गया। कुछ लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और सबसे पहले इसके समर्थन में जो उतरी वो थी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अधिकार है, वो कुछ भी पहने, बिकनी पहने, जीन्स पहने, साड़ी पहने, कुछ भी पहने, वो उनकी मर्जी है, आप कोई नहीं होते कि आप उन्हें रोको। ये बात उन्होंने खुद अपने ट्विटर से ट्वीट करके कही थी। लेकिन अब धीरे धीरे नेताओं के साथ साथ अभिनेता, बॉलीवुड की कई हस्तियां उतर आई हैं। हाल ही में कंगना ने कहा था कि आपको हिजाब पहनना है, अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में पहन के दिखाए। इसी के विरोध में इन्हीं के कंगना को रिप्लाई देते हुए शबाना आजमी ने कंगना को रिप्लाई करते हुए कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। उन्होंने कंगना को जवाब देते देते सीधे हिजाब का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ कंगना को रिप्लाई दिया। वहीं अब सोनम कपूर ने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर पगड़ी पहनना सही है तो हिजाब पहनना कितना गलत है। लेकिन अगर आप सबके ट्वीट्स देखें, सबकी बातें देखें, तो किसी ने भी ये नहीं कहा ना हिजाब सही है ना भगवा सही है। आप कॉलेज में पढ़ने आते हो तो सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन सबने हिजाब का समर्थन किया कि हिजाब पहन सकते हैं, कॉलेज में पहन सकते हैं, पढ़ते समय पहन सकते हैं, लेकिन किसी ने भी इस मामले को ठंडा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबने राजनीति करना कोशिश की है, सबने राजनीति बढ़ाई है, विवाद बढ़ाया है। लेकिन किसी के मुंह से अभी तक ये सुनने को नहीं आया कि कॉलेज है, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, हिजाब और भगवा नहीं करो। क्योंकि अब देखा जाए तो कॉलेज में जो छात्र उतर आए हैं वो छात्र नहीं लग रहे, किसी भी तौर पे एक राजनीति पार्टी के सदस्य लग रहे हैं। वहीं अब बात हो रही है राजनीति पार्टी से, तो आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, ये कर्नाटक के कॉलेज की हैं, जहां पर लड़कों ने, छात्राओं ने हिजाब पहनकर, भगवा रंग पहनकर विरोध किया। लेकिन कभी आपने इन तस्वीरों पर गौर किया है कि इन लड़कों पर जो भगवा रंग के गमछे और पगड़ी है वो सारी की सारी सेम है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी छात्रों ने एक ही जगह से एक ही समय पर सेम टू सेम ली है, ये तो साफ तौर पे है किसी ने बांटा होगा। अब किसने बांटा है, किसको ये विवाद चाहिए था, वो तो हमें भी नहीं पता और ये अभी तो पता भी नहीं चला। फिलहाल तो हाई कोर्ट ने भी इस पे तत्काल फैसला लेने से मना किया है। वहीं अगर आप गौर करें, एक के बाद एक कट टू कट पॉइंट्स मिलाएंगे तो आपको ये विवाद एक विवाद नहीं लगेगा, अचानक से फैला हुआ नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप इनको पॉइंट्स मिलाओगे तो आपको लगेगा कि एक सोची समझी साजिश है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये एक विवाद से ही शुरू हुआ या एक सोची समझी किसी की साजिश है देश में विवाद करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।